Oh
Let's
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग
Hare
बीतेगा सारा जहां, बीतेगा सारा जहां। भजन संहिता 138। परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो वह मनुष्य की ओर अच्छी करता है, परंतु अहंकार की ओर नहीं करता। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा ने मेरे सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा तेरी करुणा चलाती है, जो अपने हाथ अपने कार्यों को ध्यान न देगा। नीति वचन निकालेंगे। राजा को सलाह। नीति वचन 31। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरी निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। हे लमूएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं खपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपनी कठिन श्रम फिर स्मरण ना करे। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, और दीन दरिद्रों का न्याय कर। आदर्श पत्नी। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपने कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मिट्टी खोदती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है।
वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले कान पर हंसती है और बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके अगर निकाले तो आगे बढ़े हम। इफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय और 1 से 10 वचन है, पेज नंबर 265 है। तो देखते हैं कि क्या है वचन इसमें। पढ़ेंगे। मृत्यु से जीवन की ओर उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर और सामर्थी वचन के लिए। ये वचन हमें बताता है कि जो मृत्यु से जीवन की ओर जो हम आए हैं, ये किस तरह से हमारा आना हुआ है, ये हमें ये वचन बताता है। और हम देखते हैं कि क्या कहता है वचन, कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। क्या कर रहा है? किसने हमें जिलाया? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम बचपन से सुनते आते हैं ना, क्या कहता है, एक बात हम बार बार सुनते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्मय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय। हमें सुनते आते हैं। ये बात अलग है कि हम छोटे की तरह रटते जरूर हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि कौन है जो हमें असत्य से सत्य की ओर लेके जा सकता है, कौन है जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर लेके जा सकता है, और कौन है जो हमें मृत्यु से अमरता की ओर लेके जा सकता है। वो केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसी ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो ज्योति में चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यानी कि जो यीशु मसीह में चलेगा
वो अंधकार में उसके पैर नहीं होंगे। और क्या बोला, क्या बोला, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूं। सच्चाई भी वही है, यानी कि झूठ से सच में वही लेके जा सकता है। और जो हम कहते हैं कि मृत्यु से अमरता की ओर, तो वही बोला जो क्या बोला, मैं अपने आप में जीवन रखता हूं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब वो जी के उठा तो बोला कि क्या बोला, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। हालेलुया। तो मनुष्य जो है अपने आप में कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो काम थे वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे थे। हम सब भली बात ही जानते हैं, कोई दूसरा जाने न जाने, लेकिन हम जरूर जानते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो उन पापों के कारण क्या था, हमारा मौत निश्चित था। लेकिन क्या कह रहा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन जिला उठाया, वैसे ही हमें भी पापों से छुड़ा के जिंदा किया। हालेलुया। और पापों की जो प्रभुता थी हमारे ऊपर, उस प्रभुता को खत्म किया। हालेलुया। और इस तरह से हम मृत्यु से जीवन की ओर चले। और आगे क्या कहता है कि जिनमें तुम इससे पहले संसार की रीति पर, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हम भली भांति जानते हैं कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम वचन को नहीं जानते थे, तब जो हमारे काम थे वो कैसे थे, और आज जो हमारे काम है वो कैसे थे। कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना, 5%, 10%, 20%, कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, ये काम तो हमेशा चलते रहता है जब तक हमारा शरीर खत्म न हो जाए। तो ये क्यों होता था कि जो अंधकार के हाकिम है, सब जानते हैं, गलातियों में लिखा हुआ है, नहीं किसियों में ही है कि तो हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, वो उसी अंधकार के हाकिमों से है। तो कारण क्या है कि उनके चलाए हम चलते थे पहले, और यहां पर वचन कहता है कि उसी आत्मा के अनुसार हम चलते थे, यानी कि दुष्ट आत्माएं जिनको हम कहते हैं, जो अंधकार की आत्माएं हैं, और जो आज भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है खत्म हो गया हमारे जीवन से, उसका जो है काम खत्म हो गया तो बाकी जीवनों में काम नहीं कर रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो आज्ञा नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनके अंदर आज भी वो आत्मा काम कर रहा है। आप देखो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को क्या बोला कि शैतान का जो स्वभाव है वो क्या है। सबसे पहले तो झूठा है, हत्यारा है, मतलब तमाम तरह की जो बुराइयां हैं उसको वो कैरी करता है। मान लो कि हम किसी ऐसे रास्ते से होके चले जिसमें गोबर ही गोबर बिखरा हुआ हो, तो हमारे पैर में गोबर ही लगेंगे ना, और अगर छींटा उड़ा तो हमारे शरीर पर भी गोबर के ही छींटे पड़ेंगे। और किसी रास्ते पर जो है अगर साफ सुथरा है रास्ता, उस पर चलेंगे तो हमारे ऊपर
साफ सुथरा ही हम जाएंगे, हमारे ऊपर में कोई छींटे नहीं पड़ेंगे, हम गंदे नहीं होंगे। तो वो जो रास्ता है, मान लो हमने अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जोश जोश में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे वो बीज के विषय में प्रभु ने बोला ना कि वो अति उत्साह में जो है ना प्रभु को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन वो उनके अंदर इतनी कठोरता होती है ना कि वो टूटना नहीं चाहते, वो बदलना नहीं चाहते। तो बीज जो है पत्थर पे जो पड़ेगा बीज, तो बीज पनपेगा क्या? मान लो कि एक बार तो चलो भाई अंकुर आ गया, 2 पत्ते भी आ गए, लेकिन उसके बाद जड़ तो है ही नहीं। तो जैसे थोड़ा सा धूप पड़ेगा तो खत्म, सूख गया, वो अंकुर भी सूख गया, पत्ते भी सूख गए। तो फिर क्या होता है? बैकस्लाइड होता है, जिसको हम कहते हैं। लेकिन वो बैकस्लाइड दरअसल में एक शब्द नहीं है। वो जो बैकस्लाइड है वो जिंदगी का जो है एक जहन्नुम, आप उसको समझिए। कि जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया उसके पास तो एक क्षमा का द्वार खुला हुआ है। जिसने जाना ही नहीं प्रभु को, जिसके पास प्रभु का सुसमाचार ही नहीं पहुंचा, उसके पास एक ऑप्शन अभी खुला हुआ है, एक द्वार खुला हुआ है। लेकिन जिसने प्रभु को सुन के तुच्छ समझा प्रभु के वचनों को, तो उसके लिए तो पता ही है कि उसका तो न्याय होना है, क्योंकि उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो उसको दंड के लिए ही तैयार किया गया है। लेकिन जिसने प्रभु का वचन सुन लिया, जिसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, जिसने प्रभु के हाथ में अपने आप को दे दिया, अपने जीवन को दे दिया, और फिर वो किसी कारण से जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, तो अमर बेल को तो आप देखे हो कि जैसे जो मेन पेड़ जिस पे वो फैला रहता है, वो पेड़ अगर सूख गया पूरी तरह से, वो भी खत्म, उसके बाद वो भी हरा नहीं रह पाता है। जब तक नीचे वाला पेड़ हरा होगा तभी तक अमर बेल भी हरा रहेगा, क्योंकि अमर बेल का कोई जड़ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो भी इस तरह से जो होता है ना जिसका जीवन, तो उसके लिए फिर वही बात है कि देखो प्रभु तो अपने वायदे से पीछे नहीं हटता। उसने उद्धार का जो वचन दिया है कि जो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन अगर हम मान लो कि पूरी तरह से हमने प्रभु की आज्ञा को माना ही नहीं, प्रभु की आज्ञा को जाना ही नहीं, प्रभु की आज्ञा को जाना भी तो भी उस पर चला नहीं, और फिर भी हम वैसे ही पुराने जीवन, पुराने मनुष्यत्व में ही चल रहे हैं, तो हमारा नया जन्म नहीं हुआ। वचन क्या कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो जब हमारे में कुछ बदलाव ही नहीं हुआ तो नई हम कहाँ से हैं? तो जो भी पुराने मनुष्यत्व में चल रहा है या चलेगा, उसका जो है शरीर के अनुसार न्याय होगा। आत्मा बचेगा तो, लेकिन जलते जलते बहुत बुरे तरीके से बचेगा। ये भी वचन बता रहा है। हालेलुया। तो जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनमें आज भी वही आकाश की शक्तियां ही काम कर रही है, चाहे वो मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता क्यों न कहे, लेकिन तब भी जो है उसके अंदर वही काम कर रहा है, क्योंकि मसीह को हम काम करने देंगे तभी काम करेगा। मसीह जबरदस्ती नहीं करते कभी, चाहे हम उसको ग्रहण भी कर लिया है तब भी मसीह जबरदस्ती नहीं करते हैं। हम उनको इनवाइट करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि प्रभु आ, हमारे जीवन को बदल, हमारे जीवन में ये परेशानी है प्रभु, देख इसको दूर कर प्रभु जी, तब वो दूर करते हैं। जबरदस्ती वो कुछ नहीं करते हैं। हाँ, कोई चीज ऐसी है जो हमारे निगाह में ही नहीं है, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो प्रभु जानते हैं, तो वो प्रभु हटाएंगे हमारे ऊपर से। हालेलुया। अब क्या कहता है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और
शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम सब बड़े भांति जानते हैं कि हम पहले कैसे मनुष्य थे, हमारा स्वभाव कैसा था, कैसे हम बात बात पर झगड़ा करते थे सबसे, कैसे हम छोटी छोटी बातों के लिए हम विवाद खड़ा कर देते थे, किस तरह से हमारा स्वभाव था। हम पाप नहीं जानते थे, किसी भी चीज़ को जो है किसी को कोई तकलीफ देते थे। और आज भी ये बात ज़्यादा मुझे लग रहा है जो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं इस संसार में हमें किस तरह से चल रहा है। हालेलुया। कि वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। क्या कहते हैं कि हमें एक टारगेट अचीव करना है ना, तो वो उस टारगेट को आप किसी को तो सुनो कि वो कहेंगे कि हमें ना अगले 10 साल में ना करोड़पति बन जाना है। ये नहीं पता है कि 10 मिनट के बाद हमारा जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, और रहेगा तो जिसके दया पर रहेगा उसी के अनुसार ये भी होगा कि 10 साल के बाद अगर वो चाहता है कि हम करोड़पति बने तो करोड़पति वो बना सकता है, उसके लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारी योजनाएं, हमारे काम, हमारी कल्पनाएं, हमारे ये प्रोजेक्ट, हमारे वो, हमारे ये, हमारे फलाना, हमारे ठिकाना, बस एक प्रभु हमारे लिए। तो फिर उसका जो है अंजाम क्या होना है, ये जो है ये शरीर की लालसाएं हैं। तो जो शरीर के लालसाओं में जिएगा तो शरीर के लालसाओं के अनुसार ही मरेगा भी। उसके लिए कोई आशा नहीं है, कोई अनंत जीवन नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं यार जो कुछ है इसी जीवन में है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये स्वर्ग नरक सब यहीं पर होता है। मतलब सब कुछ हम अपने हिसाब से तय करना चाहते हैं। हम अपने जीवन को खाली तय नहीं कर सकते हैं कि हम कब तक हैं नहीं हैं। हम रिश्तों को नहीं तय कर सकते हैं। हम अपने माँ बाप, अपने भाई बंधु के जीवन को तय नहीं कर सकते हैं कि कितना दिन वो जिए, कितना दिन नहीं जिए। क्या ये सब हम तय कर सकते हैं क्या? हम अपना स्वभाव तय कर सकते हैं क्या कि हमारा स्वभाव कैसा हो? मुझे नहीं लगता कि 100% कोई ये कर सकता है। हालेलुया। तो ये सब बातें जो है ना, ये शरीर और मन की इच्छाएं हैं जिसको पूरा करने के लिए लोग जीवन जीते हैं। और इसका परिणाम जो है ना वो क्रोध ही है, वो परमेश्वर का क्रोध है। जिस तरह से हम देखते हैं कि उन इजरायलियों के ऊपर किस तरह से क्रोध भड़कता था परमेश्वर का, और वो बार बार दंड पाते थे, और हल्का फुल्का दंड नहीं पाते थे, तगड़ा ही दंड पाते थे। तो इसी तरह से आज भी वो परमेश्वर वैसा ही है। तो हमारा जो पुराना जीवन था वो वही था, हम क्रोध में जीते थे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, क्या कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का प्रेम जो है हम भली भांति जानते हैं कि मनुष्य के प्रेम से कितना अलग है। परमेश्वर सालों तक हमें देख रहा था कि हमारे जीवन में कितनी व्याकुलता है, कितनी बेचैनी है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, और किस किस तरह के मुसीबतें को हम झेलते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि पाप की हमारे जीवन में प्रभुता थी। इसलिए हम लड़ते थे, झगड़ते थे, और हम तरह तरह के मुसीबतों को उठाते थे। हमारे पास कोई भी आशा नहीं था, हम किसके पास जाएं, किससे बोलें। ये तो सबके साथ हो रहा है।
तो जब सबके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है तो हमारे लिए कौन सा सोल्यूशन होगा? नहीं होगा ना। मान लो कि एक स्कूल में जो है 50 बच्चे पढ़ रहे हैं या 500 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके जो है ना एग्जाम हुए, उनके जो है जो आंसर शीट है वो कंप्यूटर से जांच हो रहा है, वहां कंप्यूटर ने क्या किया, खराबी आ गई, उसमें सबको फेल कर दिया उसने। वहां क्या करेगा कोई आदमी? बताओ, कर सकता है क्या कुछ? तो यहाँ सबके साथ यही हो रहा है, इसीलिए हम भी अपनी नियति मान के बैठे हुए थे। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये सब जो है ना, जो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार हम चलते हैं, जो पाप का जो हम पर प्रभुता है, इसके कारण ये सब चीज हो रहा है। लेकिन हम ना तो ये जानते थे। मान लो कि एक आदमी अंधकार में पैदा हुआ और अंधकार में उसका जीवन कटे, तो वो कैसे समझेगा कि उजियाला क्या होता है? जानेगा क्या? कभी नहीं जान सकता है। कब जानेगा? जब कोई दूसरा उसके ऊपर जो है ना कोई रोशनी चमका है। इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे सब चीजों को देखते हुए हम पर दया करी, और उसने जब दया करी तो क्या किया? हम सब जानते हैं कि जिसने भी बपतिस्मा लिया है ना, वो मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। वचन ये बता। तो जिस तरह से मसीह यीशु मरे और कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, इसी तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था, जो हमारा पुराना पाप का शरीर था, उसको हमने खत्म कर दिया, गाड़ दिया, क्रूस पर टांग दिया। और अब जो है जिस तरह से मसीह नए सृष्टि में जी उठे तीसरे दिन, वैसे ही हम पुनरुत्थान है हमारा, और हम नए सृष्टि में, नए जीवन में जी रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ है। इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, कोई हमारा ऐसा काम नहीं है जिसके कारण हम पा लेते परमेश्वर को। हालेलुया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अब देखो, इतना ही नहीं है, यही नहीं छोड़ दिए जाते हैं कि बस हो गया, आपका शरीर खत्म हो गया और हम एक नए शरीर में जो है आ गए, चलो अब काम खत्म हो गया। नहीं, क्या कर रहा है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु ने क्या बोला कि मैं तो जाता हूं, परंतु तुम्हारे लिए घर तैयार, जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो आके ले भी जाऊंगा। हालेलुया। तो ये जो है उसका वादा है कि जब हम यहां से जाएंगे तो हमारे लिए घर तैयार है। प्रभु ने घर तैयार कर रखा है और वहां हमें वो घर मिलेगा। हालेलुया। जो स्वर्ग में है, ये कोई एशिया महादेश में नहीं है, या भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं है। ये कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। जहां प्रभु रहते हैं वहीं पर हमें भी रखा जाएगा। हालेलुया। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। क्या कर रहा है कि वह अपनी उस कृपा से, जो कृपा हम पर किया है, जो मसीह यीशु में हम पर है, हालेलुया, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अभी जो हम देख पा रहे हैं वो बहुत थोड़ा है, ना के बराबर है, क्योंकि सारा धन, सारी चीजें उसी प्रभु की है। तो वो जो जब हम वहां जाएंगे तब हम उसके अनुग्रह के धन को पूरी तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि उसका अनुग्रह का जो धन है वो दरअसल में क्या है। अभी हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम देख रहे हैं कि क्या हुआ कि हम बेरोजगार थे, हमें काम मिल गया, यहाँ जो है हम जा रहे थे, हमारे मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया था
फिर भी हमें पता नहीं चला। हमने कितनी बार देखा ऐसी चीजों को। हम ज्यादा प्रार्थना भी इन चीजों के लिए नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी अपना हाथ देके संभालते हैं। पंचर मोटरसाइकिल में कहां से कहां चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि पंचर भी था, लेकिन जब काम हो जाता है तब पता लगता है कि तो पंचर था। ऐसे हुआ है। तो ये सब जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके अनुग्रह के। बड़ा अनुग्रह जो है होना बाकी है। हालेलुया। और क्या करेगी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये चीज हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ भी देते हैं हमें, वो कोई हमारे कामों का प्रतिफल नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे क्या ऐसा काम दिखाएंगे जो उसके आगे ठहर भी पाए, है ना। यशायाह में लिखा हुआ है कि हमारे धर्म के काम, अगर कोई मान लो ये समझता है कि हम बहुत धार्मिक हैं, बहुत धर्म के काम करते हैं, तो इसलिए प्रभु ने वहां पर वचन दिया है कि तुम्हारे धर्म के काम उसके सामने मैले चित्रे के समान है। सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहोशू का नाम हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। मूसा का भाई था, और मूसा को एक लीडर के रूप में परमेश्वर ने चुना था कि वो निकास करे। हालेलुया। मूसा का ही साथ चलने वाला था यहोशू। हालेलुया। जो हम जानते हैं कि जो सेवा मूसा कर रहे थे, वो सेवा के लिए परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया था, और वही आत्मा यहोशू के ऊपर परमेश्वर ने उंडेला था मूसा के मृत्यु के बाद। हालेलुया। उस यहोशू ने जब परमेश्वर के आगे, देखो 2-3 लोग ही थे जो शुरू से मिस्र से जब चले थे इजरायली, तो उनमें से वही 2-3-4 लोग होंगे मुश्किल से जो कि कनान देश जा पाए थे। बाकी सब खत्म हो गए थे, नए लोग पैदा हुए थे, नए जनरेशन गए थे। हालेलुया। लेकिन उसमें से एक यहोशू था। हालेलुया। जिसको लीडर चुना था परमेश्वर ने। लेकिन आपको पता है, जकरिया की किताब पढ़ना, आप देखना, जकरिया नबी की किताब में लिखा है कि यहोशू महाराज जो है कहां पर खड़े हैं, परमेश्वर के आगे खड़े हैं, और शैतान भी वहां पर खड़ा है, क्योंकि उनके कपड़े में जो है ना थोड़ा सा मैल है। वो मैल क्या होता है, पाप ही तो है। तो वो जो है ना उस पर आरोप पर आरोप लगा रहा है शैतान। उसका काम ही है हमेशा अपोज करना, हमेशा विरोध करना। वो स्वीकार नहीं करता है कभी, नम्रता और दीनता उसके अंदर नहीं है, वो विरोधी है। हमेशा वो हर एक बातों का विरोध करता है। तो वहां पर भी वो विरोध कर रहा है। मतलब वो क्या चाहता है कि यहोशू महाराज को दंड दिया जाए, क्योंकि उसके कपड़े मैले हैं। लेकिन परमेश्वर आज्ञा देते हैं स्वर्गदूत को, और स्वर्गदूत उसको सफेद वस्त्र पहनाता है, वो वस्त्र उतार के। हो गया, झंझट खत्म। अब तो आरोप नहीं लगा सकता ना, अब तो साफ कपड़े में है। परमेश्वर यही करते हैं। अगर हम उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं ना, तो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता है किसी भी बात में, और हमारी किसी विरोधी का जो है ना कोई भी चाल भी सफल नहीं होने देता है।
चाहे ये लोग हो चाहे वो लोग हो, कहीं पर भी हमारे विरोधी की कोई भी चाल हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकती है। हालेलुया। तो अब वहां पर क्या है, वहां पर देखो कि यहोशू महाराज ने तो कुछ नहीं किया ना, वहां पर तो वो कुछ नहीं कर सकते थे ना, कुछ उन्होंने किया, लेकिन परमेश्वर ने तो उनको छोड़ नहीं दिया ना। तो इसी तरह से परमेश्वर जानते हैं हमारे विषय में, और उन्होंने अनुग्रह किया, अनुग्रह का द्वार खोला, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए द्वार अपने आप को बनाया कि उस द्वार से होके हम परमेश्वर में हम प्रवेश कर जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से ही हुआ, ये परमेश्वर का ही दान है। हम में से कोई नहीं जानता था कि हम कैसे उद्धार पा सकते हैं या उद्धार होता क्या दरअसल में, लेकिन प्रभु ने ही हमें बताया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का दान है, इसलिए कभी भी हमें ये बात नहीं आना चाहिए दिमाग में कि हम जो है बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े अच्छे थे, बड़े ये हैं वो हैं। कुछ नहीं थे हम, लेकिन अब हैं, क्योंकि अब प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। अब हमारे रग रग में उसका लहू दौड़ रहा है, जो सामर्थ्य का लहू है, जो चंगाई का लहू है, जो छुटकारे का लहू है, जो उद्धार का लहू है, जो मोक्ष का लहू है। हालेलुया। ये दान दिया है परमेश्वर ने हमें, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अगर कर्मों के कारण कुछ होता है ना, मान लो एग्जाम में अगर कोई टॉप कर जाता है तो क्या करते हैं लोग, क्या रे ये बंदा बड़ा मेहनत करता था, अरे 18 घंटे पढ़ता था, कभी सोता भी नहीं था, खाना भी ठीक से खाता था, है ना। लेकिन मान लो कि बच्चे को पढ़ाई नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला, पढ़ने का साधन नहीं मिला, अब वो अगर टॉप कर जाए तब क्या होगा? तब वो घमंड कर सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि घमंड का कोई कारण उसके पास नहीं है। ये परमेश्वर का ग्रेस है जो उसको मिला है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये परमेश्वर का दान है, जो उद्धार हमें मिला है ना, ये परमेश्वर का दान है, और ये हमारे किसी कर्मों के कारण नहीं हुआ है। अगर होता तो हम घमंड कर सकते थे कि हम बड़े धर्मी थे, अरे हम ऐसे हम पहाड़ पर जाके प्रार्थना करते थे। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं था। हम मजबूर और असहाय थे, लाचार थे, उस अधिकार के हाथ में थे, लेकिन उसने हमें बचाया, उसने हमें दान देके अपना हाथ बढ़ा के और अनुग्रह किया और हमें उद्धार दिया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और बार बार एक बात कहते हैं, सुनते भी हैं बहुत से लोगों से, कि हमारा जो ये जीवन है ये किसी खास मकसद से जीवन दिया गया है, ये बेमतलब नहीं है। हमारा जो ये जीवन मिला है हमें, अब मकसद मतलब हम जो है कहीं ये नहीं समझने लग जाए कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, या राष्ट्रपति बनने के लिए आए हैं, या नेता, या कोई प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए आए हैं, कोई बड़ा इंडस्ट्री। हाँ, वो भी है, जिसके लिए है उसके लिए है, लेकिन परमेश्वर ने वो काम, हर काम अलग अलग लोगों के लिए तैयार कर रखा है। यहाँ पर भी वचन वही करता है, तो परमेश्वर ने पहले से करने के लिए हमारे लिए तैयार कर रखा है। यानी कि वो जगह जो है ना, हमारे लिए पहले से बुक था जिस जगह पर हम हैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया।
भले काम जो प्रभु ने हमें बताया है अपने वचन के द्वारा, जो हमें सिखाया है, उन भले कामों को करने के लिए मसीह यीशु में हम सिरजे गए हैं, बनाए गए हैं। जैसे हम आज देखते हैं ना कि रोबोट बनाए जाते हैं ना किसी खास काम के लिए, अलग अलग कारखानों में अलग अलग काम उनसे लिए जाते हैं, तो उसमें वैसी प्रोग्रामिंग करी जाती है, वैसे उसके जो है हार्डवेयर बनाए जाते हैं कि वो उस काम को करे। अब मान लो कि कोई जैसे कोई मोटर इंडस्ट्री में हो और उसको जो है पेंटिंग का काम दिया है, किसी रोबोट को पेंटिंग के लिए बनाया गया है, तो उस रोबोट को जो है ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ला करके पैकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रोग्रामिंग है, अलग अलग हार्डवेयर है। इसी तरह से हम में से हर एक का जीवन अलग है, क्योंकि हम सब कस्टमाइज तरीके से इस धरती पर लाए गए हैं। हम दिखते एक जैसे हैं, हमारे हाथ पांव सब कुछ वैसे हैं, लेकिन हर एक का जीवन अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने वो पहले से तैयार कर रखा है हमारे लिए कि हमें इस ट्रैक पर चलना है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि जब सेवा की बारी आती है तो उसमें लिखा है ना कि कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, है ना, कुछ को जो है चंगा करने वाला, कुछ को जो है वचन की सेवा करने वाला, कुछ को जो है प्रशासनिक सेवा करने वाला, अलग अलग तरीके के जो है सेवा परमेश्वर ने दिए। और सब एक ही आत्मा है जो करती है, और एक ही आत्मा है जो जिसको चाहती है वो वरदान बांट देती है। होता सब एक ही आत्मा के द्वारा है, लेकिन काम तो अलग अलग है। अब जो चंगा करने वाला है उसको चंगा करने का काम मिला है, तो वो जो है हम देखते हैं एक बार हाथ उठाता है तो लाखों लोग चंगे हो जाते हैं। अब जिसको वचन की सेवा मिली है तो परमेश्वर उसके आगे ऐसे ऐसे गहराई रख देता है ना वचन के विषय में, जो दूसरों को पता नहीं है। ऐसा ऐसा गहरा प्रकाशन ला के रख देता है। अब जिसको सामर्थ्य के काम करने हैं तो हम देखते हैं कि उसके थोड़े से प्रार्थना करने से या हाथ उठाने से जो है बड़े बड़े सामर्थ्य के काम हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना है, इसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं है। अब हमारे ही मोटरसाइकिल के साथ बहुत सारे मोटरसाइकिल निकले होंगे जो लाख किलोमीटर भी चल गया होगा या 500 किलोमीटर भी चला होगा, लेकिन हमारा तो इतना नहीं चला है ना। तो इसी तरह से जो है परमेश्वर ने सबको अलग अलग कामों के लिए चुन रखा है, उसके लिए अलग से जगह तैयार कर रखा है। हमें मनमानी नहीं करनी, हमें प्रभु के अनुसार चलना है। आपने देखा पिछले बार जो वचन था यहेजकेल का, वहां पर ये क्या था, यहेजकेल किसकी ओर देखता था? परमेश्वर की ओर देखता था। परमेश्वर जैसे जैसे आज्ञा देते थे वैसे वैसे वो करता था। तो कैसा असंभव काम हुआ था। केवल मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हुआ था, हड्डियों के पुर्जे पुर्जे अलग थे, वो सारी हड्डियां के पुर्जे पुर्जे जुड़ गए, और वो एक का नहीं अनगिनत थे। तो इसी तरह से कहने का मतलब जो है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम जिएंगे ना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यदि हम चलेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे भी जीवन को बेस्ट बनाएंगे, जो सबसे बेस्ट है वो बनाएंगे। ये नहीं कि कुछ हो जाएगा जीवन में, सर्वोत्तम होगा, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ना वही सर्वोत्तम है, वो उत्तम ही नहीं है, सर्वोत्तम। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आज हमारे सामने आया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह।